आर्मी चीफ का कौम के साथ मिलकर हर किस्म के माफिया की सरकोबी करने का ऐलान। जनरल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं सोशल मीडिया पर हैजान, मायूसी और अफरा तफरी का माहौल पैदा किया जा रहा है। झूठी खबरों के जरिए ये तासुर दिया जा रहा है जैसे रियासत अपना वजूद खो रही है। पाकिस्तान के बारे में अफवाहें और मनफी बातें की जा रही हैं। कलमे के नाम पर दो ही रियासतें कायम हुई, रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान। ये महज इत्तेफाक नहीं, 1960 की दहाई में पाकिस्तान एशिया का तेजी से तरक्की करने वाला मुल्क था। अपने कायदे आजम के 3 ज़रूरी असूल ईमान, इत्तेहाद, तंजीम को भुला दिया, इसीलिए तनज़्ज़ुली का शिकार हुए। नेशनल फार्मर्स कन्वेंशन से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा कि ज़राअत और मवेशी बानी हर नबी का पेशा रहा है। हमें सबसे पहले ज़राअत पर काम करना है। पाकिस्तान वसाइल से मालामाल है। पाकिस्तान के पास ग्लेशियर, दरिया, पहाड़ और ज़रख़ेज़ ज़मीन है। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव की आमदन का बड़ा हिस्सा सूबों को जाएगा, बाकी हिस्सा किसानों और ज़राई रिसर्च के लिए रखा जाएगा। फौज का इसमें रोल सिर्फ आवाम और किसानों की खिदमत है। आर्मी चीफ के खिताब के दौरान किसानों के नारे तकबीर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। निगरान हुकूमत क्या इंतखाबात को डीरेल करना चाहती है? निगरान हुकूमत की ज़ेर निगरानी खौफनाक निज़ाम चल रहा है। इंतखाबी मुशावरत की इजाज़त भी नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स, बैरिस्टर गौहर और दीगर वकला की बानी PTI से मुलाकात की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। मुशावरत की भी इजाज़त। एडिशनल अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल की जानिब से दरख्वास्त की मुखालिफत पर अदालत बरहम। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि क्या सुप्रीम कोर्ट से आने वाला इजाफी नोट आपके लिए काफ़ी नहीं था? सुप्रीम कोर्ट के बाद क्या मुझसे भी अपने खिलाफ नोट लिखवाना चाहते हैं? इंतखाबात के लिए मुशावरत बुनियादी हक है। निगरान हुकूमत को गैर जानिबदार होना चाहिए। मुशावरत में मुखालिफत से निगरान हुकूमत की गैर जानिबदारी पर सवाल उठता है। पेशावर हाई कोर्ट पर हमला किया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि हमें बल्ले का निशाना मिले। हमारे उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद किए जा रहे हैं। बड़ी जमात को इलेक्शन से निकालना जमहूरियत के खिलाफ साजिश है। क्या तीसरी कुव्वत को आने की दावत दी जा रही है? अदलिया साजिश पर नजर रखे। बैरिस्टर गौहर की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहते हैं मुखालिफिन हॉर्स ट्रेडिंग चाहते हैं। PDM जानती है शफाफ इलेक्शन हुए तो उनके हाथ कुछ नहीं आएगा। बैरिस्टर गौहर ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में सियासी हरीफों की अदलिया मुखालिफ तकारीर की वीडियो चला दी। लतीफ खोसा कहते हैं पाकिस्तान में तारीख की बदतरीन ट्रिपॉल धांधली हो रही है। फैसला कर लिया गया है कि बादशाह सलामत को चौथी मरतबा वजीर आजम बनवाना है। ऐसा हुआ तो फिर मुल्क की मईशत डूबेगी। आज बल्ला छीनने की कोशिश की गई तो कल शेर और परसों तीर भी छिन सकता है। इलेक्शन कमीशन का पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का फैसला। बल्ले का इंतखाबी निशान बहाल करने के मामले पर जल्द मुतलका फोरम से रुजू किया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत अहम इजलास। पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना का जायजा लिया गया। कानूनी टीम ने ब्रीफिंग दी कि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात में मुदाखलत के मुतरादिफ है। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन एक्ट को मद्देनजर रखते हुए इंसाफ पर मबनी फैसला दिया था। 4 साल सिर्फ दुश्मनाम तराजी की गई। ये जहर खत्म करने में सालों लग जाएंगे। साजिशें आज भी उरूज पर हैं। कुछ कुव्वतें पाकिस्तान को सियासी और मौशी इंतशार में मुब्तला देखना चाहती हैं। शहबाज शरीफ की मुत्तहिदा रहनुमाओं के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। कहा 3 बार के वजीर आजम को हथकड़ियां लगाकर दुनिया के सामने रुस्वा किया गया। क्या वो लाडला था? लाडला वो नहीं होता जिसके सामने उसकी बेटी को गिरफ्तार किया जाए। वो होता है जिसको अदालत गुड टू सी यू कहे। कारकुनों से खिताब करते हुए बोले 2018 में डब्बे बदले गए, RTS बंद किया गया, फ्रॉड और जाली तरीके से मुझे हराया। जिसे रुकने असेंबली बनाया गया उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना, आप बेहतर जानते हैं। NA 242 का इंतखाबी बहास कौन संभालेगा? फैसला नहीं हो सका। MKM और नून लीग के दरमियान मुलाकात में सीट एडजस्टमेंट पर मुशावरत। मुज़ाकराती कमेटी की तजावीज़ पर गौर। डेडलॉक खत्म न हो सका। कमेटी आइंदा 2 से 3 रोज में फिर सर जोड़ेगी। जराये के मुताबिक MKM ने निचली सतह पर इख्तियारात की मुंतकली का मुतालबा दोहराया। शहबाज शरीफ ने भी मौक़िफ़ की तायद की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए खालिद मकबूल सदीकी ने कहा कि सियासी जमातों में ज़हनी हम आहंगी ज़रूरी है। बेहतर पाकिस्तान बनता देख रहा हूँ। फारूक सत्तार का कहना था कि तमाम मराहिल खुश असलूबी से तय पा जाएंगे। नून लीग ने हमारी बसीरत को सराहा और इत्तफाक किया।
तय किया है कि मौका मिला तो आइन में तरमीम का काम किया जाएगा। GDA से भी राब्ते में हैं। दूसरे लोग हमारे साथ ना चले तो हमारे लिए आगे उनके साथ चलना मुश्किल होगा। मुल्क भर में कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल। NA 242 से शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी पर फैसला महफूज। पीपल्स पार्टी के मसूद मंदुखेल ने एतराज़ आयद किया था कि शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म की हैसियत से तनख्वाह और मरात लेने का जिक्र नहीं किया। बैरून मुल्क जायदाद और बच्चों को करोड़ों रुपए कर्ज देने का जिक्र किया मगर मनी ट्रेल ना दी। NA 127 से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के कागजात नामजदगी के एतराज़ात पर भी फैसला महफूज। उधर साबिक वज़ीर आला जाम कमाल के कागजात पर अकामा होल्डर होने का एतराज आयद कर दिया गया। मियांवाली से बरी PTI के कागजात नामजदगी पर एतराज़ात पर फैसला महफूज। खुर्रम हमीद रोखरी ने एतराज़ में कहा कि बानी चेयरमैन सजा याफ्ता हैं। साबिक विफाकी वजीर मुराद सईद के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। PP 171 से हमाद अजहर के कागजात पर एतराज़ात आए। फरूख हबीब, राजा रियाज, अली साही समेत मुतादिद रहनुमाओं के कागजात क्लियर कराए। जहांगीर तरीन, तलाल चौधरी और ओम चौधरी की PP 105 से स्क्रूटनी। इस्लामाबाद में NA 46 से 16 उम्मीदवार RO ऑफिस पहुंचे। NA 47 से भी 16 उम्मीदवार तलब किए गए। NA 48 से 5 उम्मीदवारों की स्क्रूटनी हुई। खैबर पख्तूनख्वा में गुलाम बलोर, एमल वली, शेर अफजल मरवत, अली अमीन गंडापुर के कागजात मंजूर कर लिए गए। खैबर पख्तूनख्वा में 60% से ज्यादा नशिस्तों पर स्क्रूटनी मुकम्मल। पीपल्स पार्टी को मजीद जियाले मिल गए। अनीस खान एडवोकेट और रजा हारून साथियों समेत पीपल्स पार्टी में शामिल। आसिफ अली जरदारी से मुलाकात में शमूलियत का ऐलान कर दिया। आसिफ अली जरदारी ने कहा पीपल्स पार्टी कराची वालों की जमात है। कराची की रोशनियां बहाल कर रहे हैं जिन्हें नफरत के सौदागरों ने छीन लिया था। चाहते हैं पूरी दुनिया से कराची में सरमायाकारी आए। दुबई की तर्ज पर कराची भी मौशी हब बने। इक़्तिदार में आकर फलाही मंसूबे लाएंगे जिनसे आम आदमी को रिलीफ मिले। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने MQM के मजीद रहनुमाओं को पार्टी में लाने के लिए डॉक्टर आसिम हुसैन को टास्क सौंप दिया। उधर पीपल्स पार्टी मार्का लाहौर के लिए तैयार। बिलावल भुट्टो जरदारी 2 जनवरी को लाहौर पहुंचेंगे। NA 127 का दौरा करेंगे। 5 जनवरी के बाद जनूबी पंजाब या खैबर पख्तूनख्वा का दौरा करेंगे। दौरे के हवाले से पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत की जाएगी। GDA और मुस्लिम लीग नून का मिलकर इलेक्शन लड़ने का ऐलान। मुस्लिम लीग नून और GDA रहनुमाओं की मुलाकात में इत्तफाक। ख्वाजा सादफी कहते हैं सिंध में लूट मार को सिस्टम कहा जाता है। यहाँ के लोगों को सिर्फ महरूमियाँ मिली हैं। कराची को इसका हक नहीं दिया गया। डाकों के लूटने की बात होती है तो हमें बेहद तकलीफ होती है। सिंध तहफ़्फ़ुज़ मांगता है जो हम देंगे। सीट एडजस्टमेंट पर हम ख्याल जमातों से बातचीत जारी है। कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। पीर सदरुद्दीन शाह ने कहा कि आइंदा इंतखाबात में लूट मार का सिस्टम तबाह करेंगे। हर शोबे में चोर बाजारी है। 30 से 35% वोट पीपल्स पार्टी माफिया को पड़ता है। हमारा फोकस बाकी 65% वोट पर है। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों के लिए इंतखाबी स्केड्यूल में तब्दीली कर दी। मखसूस नशिस्तों के लिए कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का वक्त 13 जनवरी तक बढ़ा दिया गया। 16 जनवरी तक रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपीलें दायर की जा सकेंगी। अपीलेट ट्रिब्यूनल 19 जनवरी तक अपीलों पर फैसला करेंगे। 20 जनवरी को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी होगी। 22 जनवरी तक कागजात नामजदगी वापस लिए जा सकेंगे। हतमी फहरिस्त 23 जनवरी को आवेजा की जाएगी। इस्लामाबाद ने 3 MPO के तहत डिप्टी कमिश्नर के गिरफ्तारी के इख्तियारात को गैर कानूनी करार दे दिया। जस्टिस बाबर सदार ने रिमार्क्स दिए कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के पास 3 MPO जारी करने का इख्तियार नहीं। 3 MPO का इख्तियार सिर्फ विफाकी काबीना के पास होना चाहिए। शहरियार आफरीदी और शानदाना गुलजार की 3 MPO के तहत गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्तें मंजूर। फैजाबाद धरना केस में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद एक बार फिर तलब। कमीशन ने तलबी का नोटिस वजारत दिफा के जरिए भिजवाया। आइंदा हफ्ते बयान रिकॉर्ड कराने की हिदायत। धरना कमीशन ने फैज हमीद को दूसरी मरतबा तलब किया है।
बलोच मुजाहिरीन की रिहाई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस निपटा दिया। वकील अताकुंदी ने कमरा अदालत में कहा, इंतजामिया का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपने अल्फाज का पास रखते हुए तमाम गिरफ्तार बलोच रिहा कर दिए। मौजूदा हालात में अदालतें ही उम्मीद की किरण है। जस्टिस मियां गुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि अदालतें उम्मीद की किरण है, मालूम नहीं, अदालत नहीं चाहती कि कोई ऐसी सूरत हाल बने कि हमारी वजह से इनके खिलाफ जारियत शुरू हो जाए। दुआ और उम्मीद करें कि सब बेहतर हो। वकील ने इस्तदा की कि पुलिस को तनबीह की जाए कि आइंदा ऐसी किसी हिदायत पर गैर कानूनी इकदाम ना उठाए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अगर वो रिहा हो गए तो अच्छी बात है, हमें अच्छे की तवक्को करनी चाहिए। बलोच मुजाहिरीन पर तशद्दुद के खिलाफ सेनेट इजलास के बाद सेनेटर्स का एहतजाज। चेयरमैन सेनेट के डायस के सामने धरना। मुश्ताक अहमद, कामरान मुर्तज़ा, ताहिर बजिंजो और दीगर की शिरकत। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा कि हम बलोच मुजाहिरीन के साथ हैं, इस्लामाबाद इंतजामिया के जबर की मजम्मत करते हैं। बॉक्सिंग डे टेस्ट का फैसला चौथे दिन ही हो गया। ऑस्ट्रेलिया ने 79 रन से बाजी अपने नाम कर ली। 317 रन के ताकुब में कौमी बैटिंग लाइन फ्लॉप हो गई। पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क के लिए गेंदे कोई बल्लेबाज समझ न पाया। 3 खिलाड़ी खाता ही न खोल पाए। शान मसूद 60 और आगा सलमान 50 रन बनाकर नुमाए रहे। साल भर इकलौती 50 को तरसने वाले बाबर आजम गुज़िश्ता गलती से सबक न सीख सके। दूसरी इनिंग्स में भी बोल्ड होकर विकेट गंवा बैठे। ओपनर इमामुल हक मुसलसल 3 इनिंग्स में नाकाम नजर आए। ऑस्ट्रेलिया ने 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज 2-0 से जीत ली। सीरीज का आखिरी टेस्ट 3 जनवरी से सिडनी में खेला जाएगा। ग्रीन शर्ट्स की ऑस्ट्रेलिया में पै दर पै नाकामियों की नई तारीख रकम। 1995 के बाद कैंगरूज सरजमीन पर फतह ख्वाब बन गई। कप्तान शान मसूद का बैटर्स की खराब परफॉर्मेंस का एतराफ। कहते हैं, हमने 60 से 70 रन कम बनाए जो शिकस्त का बाइस बना। बॉलर्स ने अच्छा परफॉर्म करते हुए तमाम 20 विकेटें हासिल की। पैट कमिंस ने कहा कि बॉक्सिंग डे टेस्ट जीतने की खुशी है। बॉलर्स को थोड़ी ज्यादा मेहनत करना पड़ी। अगला मैच भी जीतने के लिए पुरज़्म है। कराची के सारिफीन के लिए बिजली ₹1.71 फी यूनिट महंगी। नेपरा अथॉरिटी ने फैसला जारी कर दिया। कीमत में इजाफे का इतलाक 1 जनवरी से होगा। अप्रैल और मई 2023 के 48 पैसे फी यूनिट आइंदा बरस जनवरी तक मार्च लिए जाएंगे। जुलाई, अगस्त और सितंबर के ₹1.24 भी 1 जनवरी से रिकवर किए जाएंगे। कीमत में इजाफा वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर किया गया। महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। मुल्क में महंगाई की शरह में 0.37% इजाफा हुआ। मजमूई शरह 43.25% हो गई। एक हफ्ते में 15 अशिया महंगी, 9 सस्ती, 27 अशिया की कीमतों में इस्तेकाम रहा। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक प्याज ₹24.78 फी किलो महंगा। मुर्गी का गोश्त ₹16.33 किलो बढ़ गया। दाल मूंग ₹8.31, चीनी ₹1.92, आलू ₹6.65 फी किलो महंगे हुए।